वन सेकेंड। ओके, आपको स्क्रीन शो हो गई है? ओके, सो हमारा जो ये प्रोजेक्ट था इसमें मेडिकल हेल्थ के सिलसिले में करना था कि जो 3 किस्म के, आई थिंक सो, नहीं सॉरी, 2 किस्म के यूज़र थे। एक हमारे पास एडमिन था जो कि लॉगिन होके बना सकता था यूज़र। तो ये हम लॉगिन करेंगे, यहाँ पे एक ही हमें जो है वो पेज दिखाई देगा जिस पे हम मास्टर यूज़र जो है वो क्रिएट कर सकते हैं या कोई मास्टर यूज़र जो है उसको एडिट कर सकते हैं। ये जो मास्टर यूज़र्स थे इनका काम बनता था फिर आगे लॉगिन करने के बाद अपनी फैमिली के जितने मेंबरान्स हैं उनको ये ऐड करते, उनकी मेडिकल कंडीशन के बारे में बताते और वो सारा सिलसिला जो भी है। तो एडमिन से आप लॉगिन करेंगे तो ये आपको मेन एक टेबल सा नज़र आ रहा होगा जिसमें जितने भी एग्जिस्टिंग मास्टर यूजर्स हैं उनकी डिटेल्स होंगी और ऐड यूज़र पे क्लिक करने से एक फॉर्म ओपन होगा जिसके अंदर आप एक नया यूज़र जो है वो ऐड कर सकते हो, नया मास्टर यूज़र ऐड कर सकते हो। सो मास्टर यूज़र नया ऐड कर लेते हैं एक, जैसे हम इसका नाम रखते हैं मास्टर यूज़र, मास्टर यूज़र एट vu.com। यूज़र नेम रख देते हैं मास्टर और पासवर्ड 123, एज 28, डिजीज़ नो, नो डिसेबिलिटी, फ़ोन नंबर कोई भी दे दें। ओके, सो ये हमने इसकी माइनर सी डिटेल्स ऐड की हैं और इसको हम कोई भी पिक्चर अलॉट कर देते हैं लाइक दिस वन और ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा मास्टर यूज़र नया ऐड हो चुका है। अब इससे लॉगिन करना है, ये अगला प्रोसीजर था। तो यहाँ से लॉग आउट करेंगे। इस मास्टर यूज़र की हम आईडी लिखेंगे जो अभी अभी हमने बनाया है, जो कि यूज़र ने मास्टर रखा था, पासवर्ड 123 है। नीचे से लॉगिन एज यूज़र सेलेक्ट करेंगे और लॉगिन बटन पे प्रेस करेंगे। सो ये हमारे पास इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अभी इसमें फैमिली मेम्बरान चूँकि कोई भी ऐड नहीं है तो यहाँ पे इसको कोई चीज़ भी नज़र नहीं आएगी। जब हम इसमें फैमिली मेम्बरान्स को ऐड करेंगे तो तब जाके इसको अपने फैमिली मेम्बरान नज़र आएंगे। सो ऐड फैमिली में जाएंगे, नई फैमिली ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे करते हैं फादर मास्टर, फादर एट vu.com। यूज़र नेम इसका फादर रख देते हैं, पासवर्ड 123, एज 55, डिजीज़ नो, डिसेबिलिटी नो, नंबर अपने पास से कोई भी दे दें, एड्रेस इसका कोई भी दे दें और रिलेशन, ये फादर है, जो मास्टर यूज़र है उसका फादर है तो रिलेशन सिलेक्ट करना ज़रूरी है। इसका भी इमेज हमने सेलेक्ट करना है, इसको हम ये वाला इमेज दे देते हैं, ऐड यूज़र करते हैं तो यूज़र हैज़ बिन एडेड, ओके करेंगे। ये देखें फैमिली मेंबर में हमें इसका ये शो होना शुरू हो गया। सो अब हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट में जाके और यहाँ से रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं, लेकिन वो चेक करने से पहले हमें इनकी बीमारी या जो इनकी वो क्या कहते हैं मेडिकल कंडीशन है वो ऐड करनी होगी। उसका तरीकाकार ये है कि आप इसकी प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करें। जब इस पे हम क्लिक करेंगे ये हमारी ऐड मेडिकल डिटेल वाला पूरा सेक्शन ओपन हो जाएगा। ये आपने याद रखना है, इनकी तस्वीर पे क्लिक करने से आप इनकी जो मुकम्मल हिस्ट्री है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे इनकी कंडीशन हम लिखेंगे, मिसाल के तौर पे इनको फीवर था, हॉस्पिटल नेम लिखेंगे, एबीसी हॉस्पिटल में गए थे, ट्रीटमेंट टाइप लिखेंगे, जनरल एग्जामिनेशन, हॉस्पिटल विजिट की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि क्यों गए थे, तो लिख देंगे कि फीलिंग माइल्ड फीवर एंड पेन इन हेड। तो ट्रीटमेंट कॉस्ट आई है लेट्स से 1000 रुपये। डॉक्टर नेम कोई भी जो सिलेक्ट करना है, स्टेटस कंप्लीटेड है, मेडिसिन उसने अगर दिए हैं तो वो लिख देनी है, मिसाल पेनाडॉल सजेस्ट की है। मेडिसिन टाइप उसको बता देंगे कि ये पेन किलर है, पोटेंसी यानी कि 100 mg की उसने गोलियां में दी हैं, मेडिसिन डोजेज 2 टाइम्स अ डे। तो ये रिपोर्ट इधर सिलेक्ट की हुई है कि इतनी पोटेंसी है और इतनी डोजेज है। अगर इसके अलावा ये इधर से चेंज करनी हो, इनमें से मतलब कोई भी सिलेक्ट ना करनी हो तो फिर? यानी कि 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम डे के अलावा कोई और चीज़ इंटर करनी हो, जी उसके लिए फिर ये है कि इस पेज की कोडिंग हम निकालेंगे। अब ये आपको मैं दिखाता हूँ, हमारे पास है जी एड मेडिकल हिस्ट्री डॉट php। तो आपने अपना वो जो कोडिंग वाला फोल्डर है वो ओपन कर लेना है, उसमें देखना है कि ये पेज किधर है। तो ये पेज ये हमारे पास पड़ा है, इसकी कोडिंग ओपन करेंगे और ये देखेंगे कि ये वाला जो खाना है जिस पे लिखा हुआ है मेडिसिन डोजेज, ये वाला खाना किधर है। तो वो खाने की कोडिंग हम यहाँ से या तो आप खुद ढूंढ लें, अगर नहीं मतलब इस तरह से जल्दी करना है तो कंट्रोल F दबाएंगे, ये फाइंड बॉक्स ओपन हो जाएगा, मेडिसिन डोजेज, ये मैंने सिलेक्ट किया तो ये उसने मुझे हाईलाइट कर दिया, तो ये मेडिकल डोजेज आ गया। अब इसके अंदर अगर आप कोई नया ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करें,
यहाँ पे नीचे पेस्ट करें और यहाँ पे अपनी मर्जी का दे दें, मिसाल 5 टाइम्स अ डे है तो ये 5 टाइम्स अ डे। ये हमने नया ऑप्शन सिलेक्ट किया, मतलब लिखा, इसको सेव किया और यहाँ पे जाके अब हम पेज रिफ्रेश करेंगे। अब हमारे पास मेडिसिन डोजेज में ये 5 टाइम्स अ डे भी आ गया है। तो अगर इन एग्जिस्टिंग फील्ड्स में से कोई चीज चेंज करनी है तो वो आप कोडिंग में जाके करोगे। तो इस तरह से ये हम सारी इसकी अब दोबारा से लिखते हैं जी। फीवर था, इसको हॉस्पिटल नेम ABC या जो कुछ भी, ओके डिटेल्स इसकी लिखते हैं जी हम 100 mg एंड मेडिसिन डोजेज 5 टाइम्स अ डे। मेडिकल रिपोर्ट स्कैन हुई भी हमने अपलोड करनी है, तो ये मेडिकल रिपोर्ट हमने अपलोड की और ऐड कर दिया डेटा। जब ये हम डेटा ऐड करेंगे तो दैट्स इट, वो हमारे पास वापस इस पेज पे आ जाएगा। उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल विजिट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल विजिट ऐड करने के लिए यही तरीकाकार है। हॉस्पिटल विजिट में क्या होगा, मतलब वो आ, यही जी अब ये देखें ना, या पहले प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री यहाँ पे हमेशा होती जाएगी, जो जो हम यूजर की ऐड करते जाएंगे। अब हॉस्पिटल विजिट और मेडिकल कंडीशन ये दो अलग अलग चीजें हैं। मेडिकल कंडीशन का मतलब ये है कि अगर माजी में कोई उनको बीमारी थी तो उसके बारे में आपने ये डिटेल बतानी है। हॉस्पिटल विजिट का वो करना है कि इमरजेंसी केसेस में अगर आप मिसाल के तौर पे अभी लेकर गए हैं रिसेंटली या आज या कल में पेशेंट को लेकर गए हैं तो वो बताना है। मिसाल अब हम ये लिखेंगे डॉक्टर मिसाल के तौर पे अहमद, और हॉस्पिटल नेम हम लिख देंगे होली फैमिली। ट्रीटमेंट टाइप चेकअप, हॉस्पिटल विजिट डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख दें फॉर नॉर्मल चेकअप, हम नॉर्मल चेकअप के लिए गए थे। ट्रीटमेंट कॉस्ट हमारी 1500 आई थी। प्रिस्क्रिप्शन उसने जो भी दी है, मिसाल वो कहता है जी बेड रेस्ट करें, और रिपोर्ट या प्रिस्क्रिप्शन इमेज यहाँ पे भी हमने स्कैन फॉर्म में कोई तस्वीर रख लेनी है, वो हम ऐड डेटा करते जाएंगे। अब होता ही है कि जब हम ये दोनों चीज़ ऐड कर देंगे तो दैट्स इट, ये हमारा यहाँ का काम कंप्लीट है। जो प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री है वो यहाँ से हमें शो होती रहेगी हमें। दोबारा हम डैशबोर्ड पे जाते हैं, यहाँ से जाके हम रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट में क्या चेक कर सकते हैं, विजिट रिपोर्ट यहाँ से चेक करेंगे। मिसाल अगर हमने चेकअप करवाया था, किस किस का चेकअप करवाया था, ये जी हमने डॉक्टर अहमद से चेकअप करवाया था, तो ये उसकी हमें डिटेल नजर आ जाएगी। तो इसी तरह से अगर हमने हॉस्पिटल विजिट में सर्जरी अगर किसी अपने फैमिली मेंबर की करवाई थी तो उसकी रिपोर्ट हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। ये आपको मिसाल अब देता हूँ। अब ये हमारे ये जो पेशेंट ऐड हुए हुए हैं, इस मास्टर यूजर के फादर हैं, इन पे क्लिक करके हम इनकी एक और हॉस्पिटल विजिट डालते हैं। मिसाल हम कहते हैं जी डॉक्टर फैज ने चेक किया और हॉस्पिटल था फॉर एग्जांपल अल शिफा, इन्होंने करवाई है सर्जरी। ठीक है, हॉस्पिटल विजिट डिस्क्रिप्शन हम लिखते हैं कि जी फॉर आई केयर, आंखों का इलाज कराने गए हैं। ट्रीटमेंट कॉस्ट लेट से 15,000। प्रिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं नो, या जो कुछ भी आप लिखना चाहें वो आपकी मर्जी है। और रिपोर्ट हमने साथ अटैच लाजमी करनी है, तो हम इसकी कोई रिपोर्ट लाइक ये रिपोर्ट ऐड कर देते हैं, और ये हमने ऐड कर दिया डेटा। अब हमने जब ये रिपोर्ट चेक करनी है तो रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ से सर्जरी सिलेक्ट करके ये लिख करेंगे, तो देखें सर्जरी जो भी हुई थी वो उसकी रिपोर्ट हमें आ गई है। यानी कि वो हमें बता देगा कि ये उसने मरीज ने विजिट किया, तो ये वो मुतलका हिस्ट्री है। और इसी तरह से अगर मेडिकल कंडीशन की रिपोर्ट चेक करनी है, मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि जी भाई पेन किलर कौन कौन ले रहा है, ये सर्च करेंगे तो ये वो फौरन आ जाएगा कि पेन किलर किस किस एग्जामिनेशन में दी गई थी। इसी तरह से सिलेक्ट बाय यूजर, फादर की अगर सर्च हिस्ट्री निकालनी है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी। अगर कोई और होता तो उसकी आ जाती। अब हम एक और ऐड करके चेक कर लेते हैं फैमिली मेंबर। लेट्स से मास्टर यूजर मदर, mother@v.com, mother 123, age 55, disease no, Pakistan. Okay, so this one is mother. तस्वीर हम कोई भी लगा देते हैं। ऐड यूजर, यूजर ऐड हो गया। इनकी हम अब मेडिकल कंडीशन डालते हैं, लाइक इनको फॉर एग्जांपल शुगर का इश्यू था, हॉस्पिटल CMH, ट्रीटमेंट टाइप ऑर्थोपेडिक नहीं, जनरली ठीक है। और कुछ भी लिख दें फिलहाल, चेक जो करना है हमने। ट्रीटमेंट कॉस्ट लेट से 15,000। डॉक्टर B, स्टेटस कंप्लीटेड, मेडिसिन नेम इंसुलिन, ये इंसुलिन लेते हैं। मेडिसिन टाइप जो है ये एंटीबायोटिक है, और पोटेंसी है लेट्स से 500 mg, और 1 टाइम अ डे लेनी है। तो इसकी भी रिपोर्ट हम साथ लगा देते हैं और ऐड कर देते हैं। अब अगर हम रिपोर्ट जाएंगे और अब हम सर्च करेंगे मदर के लिए, तो ये जो मदर की प्रीवियस मेडिकल कंडीशन है वो हमें शो हो जाएगी। और इसी तरह से अगर हम डोजेज चेक करना चाहें कि कौन कौन सा पेशेंट जो है वो
1 टाइम अ डे गोलियां लेता है, तो वो उनकी भी ट्रीटमेंट हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। तो ये टोटल आपका था प्रोसीजर। अब आपने ये बताना है कि आपको किस चीज की कोडिंग में इशू था, क्योंकि टेबल्स हर जगह पे सेम है। अगर आपको एक टेबल की समझ आ जाती है तो टेबल हर जगह पे सेम है, मतलब उनकी कोई नई कोडिंग नहीं है। तो आपने बताना है कि आपको क्या चीज इशू कर रही थी, वो आपको मैं क्लियर करा देता हूँ। कोडिंग में था, और वो एक उन्होंने बोला था कि खुद पीएचपी में वो कोड प्रोग्राम उन्होंने बोला था कि क्या प्रोग्राम बोला था? 2 नंबर लेने हैं उनको, सम करवाना है, और फिर पता नहीं आगे से क्या सम बोला करके प्रिंट करवाना है। था। इस ओके, तरह से। देखें ये इजी है, इसमें इतना मसला नहीं है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि पीएचपी में कोडिंग करते कैसे हैं। आपने सिंपली क्या करना था, अपना जो कोड ओपन हुआ है, मिसाल के तौर पे अभी हमारा यही ऐड मेडिकल हिस्ट्री वाला पेज ओपन है। आप ये पेज ओपन था, आपने कंट्रोल दबा के कीबोर्ड से, या फिर अगर कीबोर्ड को छोड़ें यहाँ पे फाइल में जाके न्यू फाइल पे कर दें क्लिक, साफ पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपने पीएचपी का कोड स्टार्ट करने के लिए पहले हम ये लिखते हैं लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी और क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन। ये पीएचपी का कोड हर पेज पे लाजमी होता है। ये लिख के इसको आप सेव कर दें। इसको आप सेव किधर करेंगे, अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में, और इसका नाम रख दें मिसाल के तौर पे टेस्ट, जो अभी वो सुपरवाइजर ले रहा है, test.php। ये हमने सेव कर दिया। अब अगर वो कहता है 2 नंबर लें, पीएचपी के अंदर वेरिएबल बनाना बड़ा आसान है, डॉलर लगाएं और आगे जो मर्जी लिख दें। तो डॉलर नंबर वन हम लेते हैं मिसाल के तौर पे 150। इसी तरह डॉलर नंबर 2 इज इक्वल टू मिसाल के तौर पे 50। और अब हम सम करते हैं, तो डॉलर सम इज इक्वल टू डॉलर नंबर 1 प्लस डॉलर नंबर 2। और उसके बाद अगर प्रिंट कराना है तो सिंपल एको कमांड होती है, एको लिख के डॉलर सम यानी कि डॉलर सम को प्रिंट कर दो। इतना लिख के हमने सेव किया, और अब हमने ये पेज ओपन करना है अपने इसमें फोल्डर में, यानी कि ब्राउजर के अंदर। तो ये जो पेज है, ये जो भी अभी हमने बनाया है test.php, ये पड़ा हुआ है हमारे मेन फोल्डर के अंदर, ये जो हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है एफएमएच का। यहाँ पे हम उस फाइल का नाम लिखेंगे जो भी अभी हमने बनाई है, test.php, और ये 200 प्रिंट हो गया। तो ये तो बहुत सिंपल सी है चीज, यानी इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं था, 2 लाइनें लिखनी थी। और दूसरी बात आपने क्या पूछी है, कोडिंग का क्या पूछा था? कोडिंग का क्या पूछा था, यानी कि कोई सवाल बताएं ना, मैं उस हिसाब से आपको जवाब दूं। जिस तरह से वो पहले जिधर से प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है मेन पेज, वो उस पे जाना। प्रोजेक्ट जहाँ से स्टार्ट होता है, ओके, ये हम चले गए, ये आ गया। इधर से अब इधर लॉग इन के नीचे अगर लिखना है कि ये प्रोजेक्ट डन बाय सैरिश और सुपरवाइज्ड बाय रिजवान जांस, तो वो ठीक है, अब आप देखें कि इस सफ़े का आपने कोड निकालना है। तो इस सफ़े का कोड आपको पता चलेगा index.php से, क्योंकि ये इस सफ़े का नाम है। तो अपने मेन प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर index.php वाली फाइल आपने ओपन करनी है। तो ये हम गए प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, इधर से ये index.php वाली फाइल है, इसको ओपन किया, तो ये हमारे पास इस सफ़े की कोडिंग ये आ गई। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि सबसे पहले एफएमएच पोर्टल है, फिर लॉगिन का लिखा हुआ लफ्ज़ है, फिर ये बॉक्स है, फिर दूसरा बॉक्स है, फिर नीचे ये लॉगिन एज वाली चीज़ें होंगी, और आखिर में लॉगिन बटन। तो हमने देखना है कि लॉगिन बटन का कोड किधर है। ये देखते जाएं, ये देखें, सबसे पहले एफएमएच पोर्टल आ गया, फिर लॉगिन आ गया, ये पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, फिर ये लॉगिन एज, और वो जो डब्बा है उसके आगे ये वाला, उस डब्बे का कोड आ गया, और ये नीचे लॉगिन बटन है। अब अगर आपको वो कहता है कि इसके नीचे कुछ और लिख के दिखाएं, तो सिंपली आप इसके नीचे यहाँ पे न्यू लाइन में मिसाल के तौर पे आप लिखना शुरू कर दें दिस प्रोजेक्ट इज डन, यानी कि जो भी वो बात बोलता है ये लिख के सेव करके और यहाँ पे रिफ्रेश करें, तो ये यहाँ पे आगे लिखो आपको नजर आ जाएगा। अब अगर आपको वो कहता है कि ये नजर नहीं आ रहा, इसका कलर ठीक करें, तो वो फिर आपको जरी बात है थोड़ा सा पता होना चाहिए कि बाकी जो चीजें व्हाइट कलर में शो हो रही हैं उनका कोड आप देखें। जैसे ये लॉगिन है, ये आपको व्हाइट कलर में शो हो रहा है, इसका कोड देखें। अब ये देखेंगे लॉगिन B1 के अंदर लिखा हुआ है, तो आप इसको भी B1 के अंदर लिख दें, ये B1, और आखिर में इसकी भी लगा दें /B1। अब इसको हम सेव करते हैं और ये इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ये भी वाइट में आ गया। तो अगर वो कहता है इसके नीचे लिखना है तो बड़ा आसान है, अगर आपने किसी भी जगह पे न्यू लाइन स्टार्ट करनी होती है तो उससे पहले आप ब्रेकिंग टैग लगा दें। ब्रेकिंग टैग ये होता है लेस देन का साइन, BR, /, और ग्रेटर देन का साइन, ये ब्रेकिंग टैग होता है। ये कहीं पे भी लगा देंगे तो न्यू लाइन स्टार्ट हो जाती है। ये हम सेव करेंगे
यहाँ पे जाके पेज रिफ्रेश करें, ये लिखा हुआ नीचे आ गया। तो ये इट्स वेरी सिंपल। मेरे ठीक ख्याल है। से और आपने अगर कोड रिव्यू नहीं किया था ना, ये वाला आपने कोड रिव्यू किया होता तो आपको ये चीज पता चल जाती। एनीवेज, और आप क्वेश्चन पूछें। क्यूरी अगर वो इसी पे लगाने के लिए कि वो उधर उसमें डेटाबेस में। ओके, डेटाबेस अगर आपने ओपन करना है तो उसका तरीकाकार ये है कि आप ब्राउज़र ओपन करके वहाँ पे लिखोगे लोकल होस्ट और इंटर प्रेस कर दोगे। जब आप इंटर प्रेस करोगे ये वाला पेज शो होगा। इसमें PHP माई एडमिन में जाना है, और यहाँ पे मेरे पास तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, आपका मेरे ख्याल से एक आधा ही शो हो रहा होगा, मतलब जो आपका है डेटाबेस, मेरे ख्याल से एफएमएच FMH, हाँ ये आ रहा है। ऊपर। हाँ, FMH पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके ये SQL की आपको नज़र आ रही होगी एक बटन सा, इस SQL के बटन पे हमने क्लिक करना है। ये एम्प्टी पेज आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे डायरेक्टली क्यूरीज लगती हैं। अब वो आपको मिसाल के तौर पे बोलता है कि जी मुझे एक मिनट मैं लॉग इन कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। मास्टर 1 2 3, मिसाल के तौर पे वो आपको कहता है कि जी जितने बंदे मास्टर वाले यूजर के फैमिली में ऐड हैं वो मुझे दिखा दो। ठीक है, तो या चलें इतनी मुश्किल क्यूरी तो वो बोलेगा, तो ये मैं आपको बताता हूँ सिंपल सी वो क्यूरी। वो कहता है कि जी जितने भी यूजर्स आपके डेटाबेस के अंदर पड़े हुए हैं वो दिखाओ। तो आपने क्या करना है, पहले देखना है कि टेबल का नाम क्या है। अब हमारे पास 3 टेबल हैं, विजिट, यूजर्स और हिस्ट्री। अगर आपने सिंपल क्यूरी लगानी है ना, यानी कि किसी भी टेबल से डेटा मंगवाना है, वो सिलेक्ट क्यूरी है। तो सिलेक्ट स्टैरिक, स्टैरिक का मतलब होता है एवरीथिंग। सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम, यानी किस टेबल से, फ्रॉम यूजर्स। ये आप 4 लफ्ज आपने लिखने हैं और नीचे ये गो का बटन आ रहा है राइट साइड पे, इस पे प्रेस करना है, ये सारे यूजर आपको शो हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे क्यूरीज लगती हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर नई क्यूरी लगानी है दोबारा SQL पे क्लिक कर दें और फिर यहाँ पे आप जो भी लगाना चाहें आप लगाएं। अब यहाँ पे वो आपको बोलता है जी तमाम जो डॉक्टर के पास विजिट थे वो शो करा दो। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम विजिट्स, ये लिख के ये स्पेलिंग देखने हैं। अब मैं यहाँ पे विजिट्स लिखूंगा तो वो मुझे कोई चीज शो नहीं करेगा क्योंकि टेबल का नाम विजिट है, विजिट्स नहीं है। तो ये आगे से एक्स्ट्रा एस में हटा के गो पे क्लिक करता हूँ तो सारे विजिट मुझे शो हो जाएंगे। तो क्यूरीज इस तरह से लगती हैं। ठीक है। और वो उसका अगर बैकग्राउंड चेंज करना हो जो उसका ओके, मेन पेज है उधर। मेन पेज पे हम जाते हैं जी। मिसाल के तौर पे अब वो आपको ये कहता है कि इसका बैकग्राउंड चेंज करें। तो वही बात है कि सबसे पहले आपने इस पेज का कोड ओपन करना है। अब ये पेज है index.php, तो दोबारा चले जाते हैं जी इंडेक्स पे। अब ये इंडेक्स पेज का कोड ओपन है। आपने ये देखना है कि इसके अंदर CSS की कौन सी फाइल लगी हुई है। तो CSS की जो फाइल होती है वो सबसे ऊपर होती है, यानी हेडर में। तो ये आपके पास एक ही फाइल का लिंक आ रहा है जो कि है CSS वाले फोल्डर के अंदर index.css, यानी इस फाइल के अंदर सारी कोडिंग है डिजाइनिंग की। तो ये हम ओपन करते हैं। हम अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर गए, CSS का फोल्डर ढूंढा, उसमें गए और index.css का जो फाइल है उसको हमने ओपन किया। ओपन करेंगे, ये हमारे पास सारी कोडिंग आ गई। अब आपने ये देखना है कि ये जो हमारे पास पूरा सफ़ा है इसको बॉडी कहते हैं, क्योंकि ये जो सफ़ा होता है इसका बैकग्राउंड जो होता है ना वो बॉडी वगैरह के टैग के अंदर चला हुआ होता है। तो हमने देखना है कि CSS वाले डिजाइन के अंदर बॉडी के टैग किधर है। ये बॉडी का टैग पहले नंबर पे हमेशा बॉडी का टैग होता है। अब उसमें अगर आपको वो बोल रहा है कि जी बैकग्राउंड इसके चेंज करें, तो ये देखें बैकग्राउंड का ये कोड लगा हुआ है। हमने बैकग्राउंड में तस्वीर लगाई हुई है। वो आपको बोलता है कि बैकग्राउंड में कलर लगा दें या इसको हटा दें। तो आप सिंपली ये लाइन सेलेक्ट करें, इसको डिलीट करें, सेव करें, वापस इस सफ़े पे जाएं और रिफ्रेश करें। अगर ये यहाँ से नहीं हटता तो इसको मल्टीपल दफ़ा आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा तब ये हटेगा, क्योंकि कभी कभी ये CSS की फाइल्स हो जाती हैं कैश और फिर मसला बनता है। ये इसको हम रिफ्रेश करते रहेंगे। अगर ये इस तरह से भी नहीं हटता तो आपने कंट्रोल दबा के H दबाना है, आप हिस्ट्री में चले जाओगे। ये क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे क्लिक करके और सारा कुछ क्लियर कर देना है। उसके बाद वापस जाना है, रिफ्रेश करना है, तो ये तस्वीर हट जाएगी। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अब अगर वो बोलता है बैकग्राउंड में कलर लगाओ, तो आपने लिखना है बैकग्राउंड माइनस कलर और आगे कॉलन और आगे कलर का नाम। फॉर एग्जांपल वो कहता है ब्लू कलर लगाएं, तो ब्लू लिख के आगे स्टैरिक सॉरी सेमी कॉलन। इसको सेव करें, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करें तो ये ब्लू कलर लग गया। तो ये CSS की कोडिंग है। ये जो आपको मैंने पहला लेक्चर हुआ था ना, जो आपको मैंने क्लास की वीडियो भी सेंड की है जिसमें बेसिक्स बताई गई हैं HTML PHP SQL और CSS की, वो वीडियो देखिए। उसमें बड़ी डिटेल से मैंने आपको बताई हैं सारी चीज़ें कि बटन का कलर कैसे चेंज होता है, कोई और बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज होता है, या फॉर्म क्या चीज़ है, या क्यूरीज कैसे चलती हैं।
क्योंकि सेम एज इट इज वही चीजें हैं जो मैं अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप उसको थोड़ा पॉज करके साथ साथ देखें और साथ प्रैक्टिस करें, वो आप आराम से कर लेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चले अभी नहीं है, फिर मैं करूंगी, फिर कोई हुआ तो पूछ जी ठीक है, लूंगी। ओके। ये क्लास भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया, तो इंशाल्लाह ताला ये मैं आपको अभी क्लास खत्म होती है तो अपलोड करके फिर भेज देता हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।